नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे सामान्य विज्ञान का चैप्टर विद्युत, जिसके पुराने एग्जामों में आए हुए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे जो आगामी एग्जामों में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो दोस्तों, इससे पहले 16 चैप्टर के ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। वो सभी एक जगह देखने के लिए आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वोट, एम्पेयर, वोल्ट, सोम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, वोट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वोट होता है। निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है जूल प्रति सेकंड, वोट, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति, एचपी, हॉर्स पावर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, किलोवाट घंटा। इलेक्ट्रिक आवेश की प्रवाह की दर का मात्रक है ओम, वोल्ट, मो, एम्पियर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, एम्पियर। इनमें से विद्युत धारा की एसआई इकाई कौन सी है? ओम, एम्पियर, वोल्ट, फेराड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है एम्पियर, वोल्ट, कुलाम्ब, ओम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ओम। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है वोट, वोट घंटा, किलोवाट घंटा, किलो जूल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, किलोवाट घंटा। विद्युत की मात्रा की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? एम्पेयर, वोल्ट, कुलाम्ब, ओम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कुलाम्ब। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है टेस्ला, वेबर, गाउस, एम्पियर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, वेबर। निम्नलिखित में से किसके लिए ओम नियम लागू नहीं होता? एसी परिपथ, चालक, अर्धचालक। चालकों के लिए जब तापमान में परिवर्तन होता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ओम का नियम व्याख्या करता है किसी माध्यम से ध्वनि के पारित होने की, अवकाश से प्रकाश के पारित होने की, किसी तार से धारा के प्रवाहित होने की, किसी धातु से उष्मा के प्रवाहित होने की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धाराएं उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंधों का पता सर्वप्रथम लगाया था ओम ने, एम्पियर ने, वोल्टा ने, फेराडे ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, ओम ने। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है क्लिस्ट्रॉन व मैग्नेट्रॉन ट्यूब से। क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, मैग्नेट्रॉन ट्यूब, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मैग्नेट्रॉन ट्यूब। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, सोना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, चांदी। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है अनंत, अल्प, उच्च, शून्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अनंत। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है, तो 0। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन शीतलन, वायु पुनर्निर्जलीकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वाष्पन शीतलन। विद्युत परिपथ हेतु किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है द्रव्यमान संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, भारत संरक्षण पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, आवेश संरक्षण पर। भारत में ऐसी मुख्य विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 साइकिल प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। निम्नांकित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज, विद्युत घंटी, विद्युत इस्त्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, विद्युत घंटी। एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? निम्न गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। फ्यूज तार बना होता है प्लेटिनियम एवं तांबे की मिश्र धातुओं का, एल्यूमिनियम का, तांबे का, टिन एवं शीशे की मिश्रित धातु का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, टिन एवं शीशे की मिश्र धातु का। फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है
धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण फ्यूज वायर के लिए उपयुक्त नहीं है? अन्य तारों से अधिक प्रतिरोध, निम्न गलनांक, पतला एवं छोटा, स्थूल एवं छोटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, स्थूल एवं छोटा। किसी दिए गए धातु की तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, उसकी आकृति पर, उसके पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उसके पदार्थ की प्रकृति पर। विद्युत चंबकों में काम में आने वाली धातु निकेल, जिंक, नरम लोहा, कांसा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, नरम लोहा। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है विद्युत लेपन में, प्लास्टिक निर्माण में, कैटेलिक कन्वर्टर में, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, विद्युत लेपन में। एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, उसके ताप पर, दिए गए सभी विकल्प पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। लघु पतन के समय परिपथ धारा में पर्याप्त कमी होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, निरंतर परिवर्तित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बहुत अधिक बढ़ जाती है। घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे उनमें एक समान धारा प्रवाहित हो, उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो, उनमें विद्युत ऊर्जा की खपत अधिक हो, उनमें विद्युत ऊर्जा की खपत नगण्य हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो। घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चुल्लू, माइक्रोवेव ओवन में निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है? मैग्नेट्रॉन, विद्युत चुंबकीय तरंग, रेडियो तरंगे, द्विविद्युतीय विद्युतीय ऊष्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रेडियो तरंगे। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस है O2, CO2, ऑर्गन, N2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, तीसरा और चौथा, ऑर्गन और N2 विद्युत बल्ब में भरी जाती है। कार बैटरी के संबंध में सही कथन है, इसकी वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। इसके इलेक्ट्रोड्स शीशा तथा लोहे के बने होते हैं। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, इसकी वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, धारा नियंत्रित, विद्युत मोटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, धारा नियंत्रक। विद्युत शेल परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इस पर खोज की एक गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है? माइकल फैराडे, एल सेंट्रो वोल्टा, हंस क्रिस्टियन ड्रस्टेड, अल्ड्रे मेरी एम्पियर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, माइकल फैराडे। उपकरण जो दिष्ट धारा डीसी को प्रत्यावर्तित धारा एसी में परिवर्तित करता है? जनरेटर, विद्युत मोटर, इन्वर्टर, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, इन्वर्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत मोटर का भाग नहीं है? आर्मेचर, एमीटर, दिक् परिवर्तक, ब्रश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, एमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, पोटेशियोमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, एमीटर। निम्न पदार्थों में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, तांबा, चांदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, हीरा। विद्युत परिपथ में एमसीबी का अर्थ है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है इसकी मोटाई पर, सामग्री की प्रकृति पर, इसके आकार पर, इसकी लंबाई पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सामग्री की प्रकृति पर। एक अच्छे हीटर के साथ उपयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है कि फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है? कम लंबाई, अधिक त्रिज्या, अधिक लंबाई, कम त्रिज्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अधिक त्रिज्या। सामान्यतः अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती है। दिए गए में से कौन विद्युत का सुचालक है? हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर, फुलेरिन।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा ग्रेफाइट। सफलतापूर्वक लटका हुआ एक दंड चुंबक सदा स्थिर होगा उत्तर दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा उत्तर दक्षिण दिशा में। निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता अधिकतम है? कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम, मरकरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा नाइक्रोम। सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनका पुनर्भरण नहीं हो सकता, जिनका पुनर्भरण हो सकता है, जो सिर्फ एक ही बार उपयोग में लाए जा सकते हैं, जिनका विभवांतर बल 10 वोल्ट से ज्यादा होता हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा जिनका पुनर्भरण हो सकता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन छांटिए। कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, एनोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, कैथोड पर क्लोरीन उत्पन्न होगी, कैथोड पर सोडियम जमा होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। निम्न में से किस युक्ति में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? बैटरी, विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर, कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है: बायो-सेवर्ट का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, न्यूटन का नियम, ओम का नियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रिक मोटर्स में विद्युत धारा का प्रभाव शामिल होता है चुंबकीय, उत्क्रमणीय, रासायनिक, भौतिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा चुंबकीय। डीसी जनरेटर में आर्मेचर से उत्पन्न विद्युत होती है। डीसी, एसी। डीसी जनरेटर में आर्मेचर उपस्थित नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा एसी। एक विद्युत जनरेटर निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है: ताप विद्युत प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पेल्टियर प्रभाव, सीबेक प्रभाव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? स्पेक्ट्रोस्कोप, वोल्टिक सेल, विद्युत जनरेटर, मोटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा विद्युत जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति कहलाती है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, जनरेटर, मोटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा जनरेटर। विभवांतर का दूसरा नाम है एम्पीयरता, वोल्टेज, वोल्टेज, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा वोल्टेज। एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, जूल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा वोल्ट। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किस लिए होता है? खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में कार्य करते हैं, सुरक्षा के लिए, फ्यूज के रूप में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा सुरक्षा के लिए। विद्युत फिटिंग में तारों को भू संकृत किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत प्रवाह पृथ्वी में चला जाए। यह बिजली के क्षरण से बचाता है, यह विद्युत परिपथ को पूरा करता है, यह उतार चढ़ाव को कम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। विद्युत टेस्टर में कौन सा लैंप सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है? टंगस्टन लैंप, सोडियम लैंप, मरकरी लैंप, नियोन लैंप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा नियोन लैंप। विद्युत विभव है अदिश राशि, सदिश राशि, न तो सदिश और न ही अदिश, कभी अदिश कभी सदिश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा अदिश राशि। विद्युत विभव का एसआई मात्रक है एम्पेयर, वोल्ट, जूल, ओम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा वोल्ट। किस प्रकार के लौह में चुंबकीय गुण होते हैं? मैग्नेटाइट, टेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा मैग्नेटाइट। यदि किसी चालक की लंबाई व त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा आधा, 1/4, दुगुना, 0। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा आधा। एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आनुपातिक होता है पास में प्रवाहित धारा के, पास की त्रिज्या के, पास के तार की मोटाई पर, पास के तार की लंबाई पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा पास में
प्रवाहित धारा के। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? ओस्टेड ने, फेराडे ने, बोर ने, एम्पियर ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, फेराडे ने। किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जा सकता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठम नियम द्वारा, दक्षिणावर्त पेच के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। कमरे के ताप पर निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता न्यूनतम है? एल्यूमिनियम, तांबा, नाइक्रोम, लोहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, तांबा। डिजिटल सर्किट किससे बनता है? लॉजिक गेट, डायोड, सीमोस, सेमीकंडक्टर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, लॉजिक गेट। किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है? एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, सौर कुकर, रेफ्रिजरेटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सौर कुकर। सीसा संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। जय हिंद, जय भारत।